अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कोलिजन है। कोलिजन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो हेड ऑन कोलिजन और एक ऑब्लिक कोलिजन। एक्चुअली कोलिजन में होता है क्या है, हम एज्यूम करते हैं कि दो बॉल्स हैं और दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं, ठीक है। जैसे आप कंचे खेलते हुए देखा होगा किसी को, या पूल और स्नूकर खेलते हैं, ठीक है। उसके अंदर दो बॉल्स होती हैं ऑफ सिमिलर मास साइज, ठीक है, या तो डिफरेंट भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन केसेस के अंदर कोलिजन होगा तो वो किस तरीके के होंगे। एक तो होता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन के अंदर क्या होता है कि जो वेलोसिटीज होती हैं एक दूसरे की, दोनों ब्लॉक्स की, वो लाइन ऑफ अप्रोच के या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के, ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट आती है इसके पैरेलल होती है। मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हुआ, जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, जैसे ये दो बॉल्स जा रही हैं, ठीक है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है। अब ये किसी टाइम पे कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये कांटेक्ट में आते हैं कोलिजन के वक्त, उससे पास होते हुए इन दोनों के नॉर्मल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट, द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अगर जो ये जो वेलोसिटीज हैं, अगर ये लाइन ऑफ इनिशियली भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग थी, तो दिस इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। अब हेड ऑन कोलिजन के अंदर क्या होता है कि लेट अस से कि ये T1 टाइम है, T1 टाइम पे कोलिजन एकदम स्टार्ट होता है। तो T1 टाइम से पहले कुछ ऐसी होंगी, T टाइम के मतलब T2 हमने डिफाइन करा टाइम जब ये कोलिजन से बाहर आ जाती हैं, ठीक है। जब इम्पैक्ट दोनों जैसे जुड़ जाती हैं, थोड़ी सी मतलब दोनों कोलाइड करती हैं, तो उसके बाद अलग हो जाती है, दोबारा सेपरेट होती हैं, तो उसको हमने दे दिया टाइम T2। तो जब T1 और T2 और T1 के बीच में का जो टाइम है, इस टाइम पे क्या होगा कि इस बॉल के ऊपर इस तरफ इंपल्स लगेगा या कुछ फोर्स लगेगी, ठीक है, और इस बॉल के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगेगी। अभी हमने यहाँ पे माना था कि u1 जो है वो u2 से ग्रेटर होगा, यानी तभी ये कोलाइड कर पाएंगे क्योंकि ये ज्यादा तेजी से जा रहा होगा एज कंपेयर टू द अदर बॉल। तो जब फोर्स लगेगी, ठीक है, तो उस वक्त एक इंपल्स आएगा। उस इंपल्स की वजह से ये एक इंटरनल इंपल्स होगा। अगर हम दोनों बॉल्स को एक सिस्टम माने तो ये इंटरनल इंपल्स होगा। बट अगर हम इस बॉल को सेपरेटली देखें और इस बॉल को सेपरेटली देखें, तो इस बॉल के ऊपर एक इंपल्स आ रहा है ऑन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो सिर्फ इस बॉल के मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा एंड इस बॉल के मोमेंटम के अंदर भी चेंज आएगा। बट इन दोनों का सिस्टम अगर मानते हैं तो उस केस के अंदर दोनों बॉल्स का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दोनों का टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो अब हम मान लेते हैं इंपल्स की वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ कम हो जाएगी, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि v2 जो इसकी वेलोसिटी थी, दैट विल बिकम ग्रेटर देन v1। इसका मतलब वो अब ज्यादा दूर जाने लग जाएगा। आपने कंचे भी देखा होगा, कंचे के अंदर क्या होता है कि पीछे वाली बॉल आगे वाली बॉल से तेज भाग रही होती है, तभी वो एक दूसरे से टकराते हैं और आगे वाली बॉल फिर और तेजी से भागने लग जाती है। अगर आप किसी स्मूथ फ्लोर पे कंचे खेलें तो क्या होता है, फिर दोबारा वो कोलाइड नहीं कर पाते। तो यही सेम होता है। सिमिलरली स्नूकर और पूल में भी यही होता है कि आगे वाली बॉल और तेज भागने लग जाती है। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन, उस टाइम पे क्या होगा कि कुछ इन बॉल्स में डिफॉर्मेशन आएगा। जैसे ये यहां पे चिपकी हुई है, ये मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, इट्स एक्चुअली ये जैसे बॉल्स हैं तो इनमें थोड़ा डिफॉर्मेशन आएगा, ये थोड़ा अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। बट जैसे ही कॉम्पैक्ट इनका इम्पैक्ट जो है वो ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगी, तो ये वापस अपनी शेप जो होती है वो रिस्टोर कर लेती हैं, ठीक है। दिस इज हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। अब एक आता है, दूसरा है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन के अंदर क्या है, इन दोनों की जो वेलोसिटीज होती हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग नहीं होती। जैसे फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है, कुछ थीटा फ्रॉम द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, जब ये ऐसे जा रहे हैं या कुछ भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है जहां पे भी ये कोलाइड करेंगे उनके नॉर्मल को ज्वाइन करती हुई लाइन, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से थीटा1 बना रही है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट से थीटा2 बना रही है, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। अब इस ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है कि जो इन दोनों की परपेंडिकुलर वेलोसिटी, जो ये वर्टिकल वेलोसिटी थी विच इज u1 sin θ1 और इसकी थी u2 sin θ2, ये कंजर्व्ड रहती हैं, ठीक है, इस कोलिजन के अंदर, क्योंकि इंपल्स जो लगेगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। जो फोर्सेस लगेंगी हर एक बॉल पे अलग अलग, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में लगेंगी। तो
आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, सिर्फ इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये बॉल इनिशियली अगर इस डायरेक्शन में जा रही थी तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, या फिर ये हो सकता है कि इस वाली बॉल की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, इन दोनों में से कुछ ऐसा होगा। और एक मैं आपको बात और बता दूं कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं, मतलब जैसे ये टाइम इंटरवल बीच वाला था, इस टाइम पे इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, बट आफ्टर टाइम t2, मतलब जब ये एक दूसरे से कांटेक्ट छोड़ देती हैं तब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जो दूर जा रही थी। तो या तो अब ऑब्लिक कोलिजन के केस के अंदर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो सेम रहेगी दोनों बॉल्स की, बट जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, हो सकता है इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, दैट विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटीज। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इसकी इसका ज्यादा मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम जो है इसका ज्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इसकी वेलोसिटी की। सो दिस इज ऑब्लिक कोलिजन। और अगर हम इन दोनों को क्योंकि सिस्टम मानते हैं तो जो इम्पल्स आता है वो इंटरनल इम्पल्स है, तो इस वजह से पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। इसका मतलब इनिशियली मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना था, m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2, दिस, और ये एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये नेगेटिव दूसरे डायरेक्शन में थी, अब फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2। तो आप देखें कि एक बॉल के लिए कंजर्व नहीं रहता हॉरिजॉन्टल में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट पूरे सिस्टम का कंजर्व रहता है, ठीक है। अब इसी से मैं आपको एक और टर्म डिफाइन करूंगा विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक्चुअली क्या होता है, इट इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यहाँ पे मैं along the line of impact नहीं लिखा, divided by the velocity of approach along the line of impact। अब velocity of separation और velocity of approach क्या होता है, separation इन दोनों balls में कब आता है, जब collision हो जाता है उसके बाद, और अप्रोच कब कर रही होती है एक दूसरे को। सेपरेशन का मतलब ये बॉल्स के अंदर जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन, ठीक है। तो आप देखिए कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो कितना होगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा कि कितने डिस्टेंस घटता जा रहा है। तो दिस इज मतलब कोलिजन से पहले क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटीज होंगी और इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये सिर्फ आप अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखेंगे, ना कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटीज। जैसे इस केस के अंदर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि बाद में क्या हुआ v2 माइनस v1, ये जो v2 होगा ये v1 से बड़ा होगा और ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसका केस के अंदर क्या हो रहा होगा, u1 cos थीटा 1 प्लस मतलब माइनस ऑफ माइनस u2 cos थीटा 2, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, बहुत ज्यादा है, इन दोनों का सम है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव है। अगर आप हेड ऑन कोलिजन के इस पहले केस के अंदर अगर आप e की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी, अगर आप देखें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है v2 माइनस v1 सेम, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आएगा u2 माइनस u1, u1 माइनस u2। अगर आप देखें मैंने यहाँ पे करा, ऊपर तो करा v2 माइनस v1 क्योंकि यहाँ पे v2 बड़ा है, ठीक है, तभी सेपरेशन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे करा u1 माइनस u2, ये भी क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे u1 बड़ा है, ठीक है। और ये जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी 1, ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मैक्सिमम वैल्यू है। वो क्यों, क्योंकि जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1, वो कभी भी u1 माइनस u2 से ज्यादा नहीं हो सकती। कोई भी अभी तक ऐसा सिस्टम हमने नहीं देखा प्रैक्टिकल लाइफ में, साइंटिस्ट ने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जिसकी वजह से इनिशियली इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कुछ थी और कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी, इनकी फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा हो गई। तो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आएगा या 1 से कम होगा, या फिर इसका मतलब e की वैल्यू विल बी hovering between 1 and 0, या तो ये 0 भी हो सकती है और ये 1 भी हो सकता है। अब देखते हैं हम कि कब कब क्या होगा,
जब ई की वैल्यू 1 होगी, यानी जितना इनका रिलेटिव मोशन आफ्टर द कोलिजन है उतनी रिलेटिव वेलोसिटी इनकी पहले थी, तो इस केस के अंदर E1 होगा, यानी V2 माइनस V1 विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2। तो इस केस को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है कि जब ये डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन के टाइम उसके बाद ये जब ये इम्पैक्ट होता है तो डिफॉर्म हो जाती हैं दोनों बॉल्स, कुछ इतनी कि हमको विजिबल, अपनी आई से विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो उस टाइम पे उसके बाद जब ये अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं या एक दूसरे से अलग होती हैं तो ये अपनी वापस शेप रीगेन कर लेती हैं। तो ठीक है, तो इस केस के अंदर ये होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है कि जो आपकी टोटल एनर्जी होती है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, ये कंजर्व्ड रहती है। ये आपके एग्जांपल्स में काफी यूज होगा कि आपको दिया होगा कि इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन अगर आपको कहीं पे भी दिया है तो आपका सीधा आपको हिंट ये मिलती है कि आप एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं, तो उससे आपकी एक इक्वेशन बनेगी। अब एक होता है ई, अगर इन दोनों के बीच में हो तो उस केस के अंदर क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, ये होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और ये होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है कि ये जो बॉल्स जब डिफॉर्म होती हैं तो ये अपनी वापस शेप रीगेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है कि जब ये रीगेन नहीं कर पाती तो ये कुछ एनर्जी स्टोर कर लेती है अपने अंदर। तो इसका मतलब जो इनिशियल एनर्जी थी और जो फाइनल एनर्जी थी वो सेम नहीं रहती। अब जब ये स्टोर कर लिया तो इनिशियल एनर्जी जो होगी फाइनल एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस केस को हम कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। अब एक टाइप और आएगा जब E विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 0 डालें E की वैल्यू के अंदर तो इसका मतलब क्या है कि V2 इज इक्वल्स टू V1। इसका मतलब ये दोनों जो बॉल्स हैं ये साथ चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। E इज इक्वल्स टू 0 जब होता है तो इस केस के अंदर क्या होता है, जब एक कोलिजन होता है तो उसके बाद ये दोनों बॉल्स आपस में चिपक जाती हैं, चिपक कर साथ मूव करने लग जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और इस केस के अंदर भी आपका जो टोटल एनर्जी है वो सेम नहीं रहेगी, वो कंजर्व नहीं रहेगी, वो भी कुछ चेंज हो जाती है ड्यू टू द डिफॉर्मेशन। अब ये जब दोनों साथ ही चलने लग जाती हैं तो दोनों बॉडीज में कुछ डिफॉर्मेशन भी होता है और ये दोनों साथ में चिपक के साथ जाने लग जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलिजन। अब आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा मैं, और एग्जाम्पल्स आप देखें अच्छे से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप उनको ढंग से करें।